हमारी पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी उनको भिजाया है। वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और फिर अख्तर ईमान साहब बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके जिम्मेदार रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज़ जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए। हम वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी उनको भिजाया है। वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और फिर अख्तर ईमान साहब बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके जिम्मेदार रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज़ जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए। हम वो कोशिश कर रहे हैं। మరిన్ని ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం న్యూస్ 18 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।